चलिए, अब रविवार के क्रम में अब अपने कुछ प्रश्नोत्तर हो या कोई और विषय चर्चा लायक हो तो वो बात करते हैं। सर जय बोलिए। जिनेन्द्र। हम्म। सर, जो आत्मा को जानते हैं वो श्रुत केवली है। ये तो बात, इसका मुझे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि जो सर्वश्रुत को जानते हैं वो तो आज श्रुत केवली कहला गई, ये बात तो सही है। लेकिन जो आत्मा को जानते हैं वो श्रुत केवली है, ऐसा किस अपेक्षा से कहा है? और वो व्यवहार का प्रतिपाद, निश्चय का प्रतिपादक कैसे है यूं? निश्चय का प्रतिपादक कैसे है और उसको श्रुत केवली कैसे कहा, ये असल में समय सार जी की अपनी 9वीं 10वीं गाथा है ना, उसके अंदर आ 11-12। जाती है बात। हाँ, 11-12 में तो निश्चय व्यवहार की बात आती है, वहां तो निश्चय व्यवहार की श्रुत केवली वाली जो बात है वो तो नौ उसके दस पहले आ नौ जाती दस है। हाँ, नौ नौ दस दस नंबर की में। गाथा ना आ जाती है वहां पर। देखो, इसको ऐसे समझना, पूजन में एक पंक्ति आपने पढ़ी होगी, संपूर्ण श्रुत सार निजातम बोध लहानो। क्या? ये योग सार में भी अति पंचानवी का क्या? मतलब इस अश्रुति तन से भिन्न आत्म देव को जो जानता नित्य सुख में लीन बुद्धवा सकल हिंदू जानता। देखो, योग सार में 95 नंबर गाथा भी है। क्या है, वापस बोलना। इस अश्रुति तन से भिन्न आत्म देव को इस अश्रुति तन से भिन्न आत्म देव को जो जानता नित्य सुख में लीन बुद्धवा सकल हिंदू जानता। नित्य सुख में लीन है, वह बुध सकल जिन श्रुत जानत। सकल जिन श्रुत जानत, योग सार में भी यही बात कही। खैर, योग सार परमात्मा प्रकाश पर तो समय सार जी की स्पष्ट छाप है ही सही, है ना। अपने को तो ये बात समझनी है कि उसको श्रुत केवली क्यों कहा। देखो, इसका जवाब अपने को ऐसे मिलेगा कि श्रुत क्या है और श्रुत क्या कहता है। जो श्रुत है, पहले तो अपन ये समझ लो श्रुत माने क्या। तो एक तो अपन श्रुत जानते हैं श्रुत ज्ञान को, ठीक है। अब वो श्रुत ज्ञान के भी फिर अपन समझने के लिए दो भेद करते हैं, एक भाव श्रुत ज्ञान, एक द्रव्य श्रुत ज्ञान। जिनवाणी को तो द्रव्य श्रुत कहा जाता है, ठीक है। इसको द्रव्य श्रुत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भाव श्रुत की जनक है। भाव श्रुत की जनक ये जिनवाणी है। और सामान्य रूप से अध्यात्म की तरफ देखें तो भाव श्रुत अपन हर किसी श्रुत ज्ञान को नाम नहीं देते। निगोदिया को जो श्रुत ज्ञान है उसे कभी अपन भाव श्रुत नहीं कहते। अपन भाव श्रुत नाम देते हैं आत्म स्वरूप के ज्ञान, है ना। आत्मा को जानने को ही भाव श्रुत कहते हैं। इस भाव श्रुत का प्रतिपादक कौन है? वो द्रव्य श्रुत है। तो जिसने आत्मा को जान लिया वो श्रुत केवली है, इसमें अब क्या समस्या? क्योंकि जिसने आत्मा को जाना उसने उस द्रव्य श्रुत के प्रतिपाद्य विषय को जान लिया। द्रव्य श्रुत क्या बताता था? द्रव्य श्रुत शुद्धात्मा को बताता था। इसने अपने श्रुत ज्ञान के माध्यम से, भाव श्रुत ज्ञान के माध्यम से उस आत्मा को जान लिया। तो ये तो श्रुत का काम कर लिया ना इसने। तो अब द्रव्य श्रुत में क्या जानना बाकी रह गया, इसको बताओ। होने को आप कह सकते हो कि साहब अभी तो बहुत बहुत चीजें हैं, द्वादश शांत को इतना वैसे ही थोड़ी ना है, सब बातें आती हैं उसमें तो। लेकिन सार क्या है? संपूर्ण श्रुत सार निजातम बोध लहानो। अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जावे, संपूर्ण श्रुत का सार है। आत्म स्वरूप के बोध की प्राप्ति, उसका ना वो है संपूर्ण श्रुत का सार, यानी संपूर्ण जिनवाणी का सार, द्वादशांग का सार। कोटि ग्रंथ को सार यही है? जिनवाणी यही उचरो है। डोल ध्याओ अपने आत्म को, मुक्ति रमा तब वेग भरे। समझ में ही बात? ऐसा आता है भजन में। तो सारी जिनवाणी का एकमात्र उद्देश्य कि ये जीव कैसे भी करके आत्मा को जाने। तो अब आचार्य देव ने देखा कि जब संपूर्ण श्रुत का सार ये है, और वो तिर्यंच या वो नारकी ही क्यों ना हो, या कोई भी जीव, वो मेंढक ही क्यों ना हो, भले वो जिन वाणी ऐसा अक्षर भी नहीं जानता, लेकिन जिनवाणी का जो प्रतिपाद्य विषय है, उस श्रुत का जो प्रतिपाद्य विषय है, उसको उसने प्राप्त कर लिया है। तो वो संपूर्ण श्रुत को जानने वाला ही तो हुआ। और जो संपूर्ण श्रुत को जानने वाला हुआ उसे श्रुत केवली कहने में क्या आपत्ति है?
इस अपेक्षा उसको श्रुत केवली कहा गया, है ना। श्रुत केवली का मतलब कि श्रुत का सार जिसने ग्रहण कर लिया वो श्रुत केवली, और उसको निश्चय श्रुत केवली कहा, उसको व्यवहार श्रुत केवली नहीं कहा। व्यवहार श्रुत केवली तो उसको कहा कि जिसको द्वादशांग जिनवाणी का ज्ञान, है ना, द्वादशांग जिनवाणी के ज्ञान वाले को व्यवहार श्रुत केवली कहा, और इसको निश्चय श्रुत केवली कहा। क्यों? क्योंकि श्रुत का वही मतलब श्रुत का उद्देश्य क्या था, प्रतिपाद्य विषय क्या था, उसको इसने जान लिया, माने श्रुत को जान लिया। आया समझ में? जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को कहा कि जाकर के ऐसा ऐसा बोल देना, और उसने तो लंबी चौड़ी बात बताई, है ना, जो भी उसको कहना था वो सब अपने डायलॉग में बताई उसने, और इसने वो शब्द तो नहीं बोले लेकिन वो आशय स्पष्ट कर दिया। तो बोलो, उसने उसी की बात कही या कुछ और बात कही? है ना, उसने उस बात को ग्रहण कर लिया, ये बात निकलती। और छोटा बच्चा भले वो बोलना नहीं जानता, लेकिन वो पानी जल ये शब्द नहीं जानता, लेकिन वो मम करता है, उसमें ही सब समझा देता है कि इसको पानी चाहिए, है ना, ये प्यास लगी है इसको, या इशारा ही कर देता है और कुछ नहीं, समझा दिया उसको, उसका काम हो। बस ऐसे ही जिनवाणी का उद्देश्य तो ये अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति थी, और आत्म स्वरूप की प्राप्ति जिसको हो गई तो वो श्रुत केवली कहलाता, तो इस अपेक्षा से उसे श्रुत केवली कहा। ठीक है ना? तो उसको सर भाव श्रुत केवली कहना चाहिए। हाँ, भाव श्रुत देखो, केवली तो भाव उसको श्रुत केवली शब्द का प्रयोग नहीं आता है, वहां पे अपन निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली का प्रयोग करते हैं। अब उसमें आप भले कहना चाहो तो भाव श्रुत केवली कह दो या द्रव्य श्रुत केवली कह दो, उससे कोई ऐसा विशेष फर्क नहीं पड़ता। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि द्रव्य श्रुत केवली और भाव श्रुत केवली नाम इसलिए नहीं दिया होगा कि लोग उसको द्रव्य लिंग और भावलिंग जैसा ना समझ, वो एक संभावना उसमें दिखती है ना, कि द्रव्य श्रुत केवली की ऊपर ऊपर से जानते होंगे। अरे भाई, जिसको द्वादशांग का पूरा ज्ञान है वो ऊपर ऊपर नहीं होता, वो भाव श्रुत केवली भी होते ही हैं। इसलिए निश्चय और व्यवहार नाम दिया द्रव्य और भाव के स्थान पर, ऐसा उसमें लगता है। ठीक है, ठीक। चलिए बोलो। ये श्रुत ज्ञान के विषय में पूछना था। नए हम्म, प्रज्ञापन में आया कि जो श्रुत ज्ञान है उसमें ही नए लगते हैं और जो साधक जीव होते हैं उनमें ही नए लगते हैं, ऐसा क्यों? देखो, श्रुत विकल्पा नया, तो जो नए हैं वो श्रुत ज्ञान के ही विकल्प हैं, श्रुत ज्ञान के ही भेद, है ना, मति ज्ञान के भेद नहीं है नए, श्रुत ज्ञान में ही लगते हैं, श्रुत ज्ञान के ही वो अंश है। श्रुत विकल्पा नया यानी श्रुत ज्ञान के विकल्पों को नए कहा जाता है। तो ये तो कोई वो प्रश्न ऐसा यूं बना नहीं कि भाई श्रुत ज्ञान में ही क्यों लगते हैं, तो स्वभाव है। अवधि ज्ञान पुद्गल को जानता है, मन परे ज्ञान भी पुद्गल को जानता है, मति ज्ञान इंद्रिय मन के माध्यम से प्रवर्तता है। अब नयों का काम है विशेष ज्ञान, और विशेष जानने का काम श्रुत ज्ञान में होता है, तो श्रुत ज्ञान के विकल्प नहीं। दूसरा क्या प्रश्न था? साधक जो जीव होते हैं, साधक जीव उनके ही नए लागू पड़ते हैं, मिथ्या दृष्टि के लागू नहीं पड़ते। ये सही, क्यों? उसका कारण यह है कि श्रुत ज्ञान के विकल्पों को नए कहा, कुश्रुत ज्ञान के विकल्पों को नए नहीं कहा। श्रुत ज्ञान किसको होता है? श्रुत ज्ञान साधक जीव को ही होता है ना, सम्यक दृष्टि जीव को ही श्रुत ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टि को तो कुश्रुत ज्ञान होता है ना। सम्यक नए स्वीकृत है ना अपने आप में, मिथ्या नए थोड़े ना स्वीकृत है। मिथ्या ज्ञान के अंश मिथ्या नए कहलाएंगे, सम्यक ज्ञान के अंश सम्यक नए कहलाएंगे। इसलिए जो साधक जीव है उसी के नए कहलाते हैं। एक और प्रश्न इसमें जुड़ना चाहिए, साधक के ही लिखा, जो सिद्ध हो गए उनके नहीं लिखा। क्यों? कि नए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है, और सिद्ध है अथवा अरहंत है वो तो सर्वांगीण रूप से उस संपूर्ण वस्तु को जानते हैं, है ना। वहां कमी क्या है? हमारा ज्ञान कमजोर है, तो हम अलग अलग एंगल से वस्तु को देखते हैं, कभी इधर से कभी इधर से, कभी ऐसे कभी ऐसे, तरह तरह की अपेक्षाएं लगा करके हम वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिनको संपूर्ण वस्तु का समग्र ज्ञान हो गया, सर्वांगीण ज्ञान हो गया, उनको ये छोटे मोटे अपेक्षाएं लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अंश का मतलब, अंश का मतलब तो एक हिस्सा, एक छोटा टुकड़ा,
वस्तु के एक अंश का ही तो ग्रहण करता है नय। जैसे मान लो द्रव्यार्थिक नय, तो संपूर्ण वस्तु तो कैसी है, द्रव्य गुण पर्यायार्थिक है ना। लेकिन द्रव्यार्थिक नय किसकी बात करेगा, सिर्फ द्रव्य की। पर्यायार्थिक नय किसकी बात करेगा, पर्याय की। आया समझ में। तो एक अंश को पकड़ा उन्होंने, इसलिए वो नय। निश्चय व्यवहार नय, तो निश्चय नय भी एक अंश को ही पकड़ता है, एक अपेक्षा पकड़ता है। कौन सी, कि बिल्कुल जो सत्य है बस उतना बोलो, इससे ज्यादा नहीं बोलो, जो वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसी बताओ। व्यवहार नय कि वो सहकार सहचार निमित्त इत्यादि का संबंध देख करके कथन करता, तो उसका वो एंगल है। एक अंश को पकड़ने वाले वो नए हैं, है ना। एक अंश में मुख्य रूप से वो जो सत असत वगैरह वाली बात है ना, वो आती है, ऐसा है। ठीक है, तो ऐसे एक और नए का प्रयोग चलता है, हाँ? एक और क्वेश्चन था। जैसे अपन किसी को कुछ बोलते हैं ना कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये अच्छा नहीं है सेहत के लिए, तो उसमें हम लोग उनको जो अंतराय कर्म का बंद कर रहे हैं, वैसा अंतराय कर्म हमें भी बनता है क्या? जैसे घर में बोलते हैं ना खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, तो हम लोग उसको बोलते हैं पानी नहीं पीना है, मतलब ऐसे करके। तो फिर ऐसा होता है कि हम लोग के अंतराय, वैसे फोन नहीं यूज करना होता है तो अपन किसी का फोन लेके स्विच ऑफ करके लॉकर में डाल देते ताकि वो इंसान फोन ना यूज कर सके, सुबह जब वो देखो तभी दोनों उसको चीजों फोन। में अंतर है, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। आपका अभिप्राय क्या है, आपका अभिप्राय बाधा डालने का है क्या? आप तो ये सिखा रहे हो कि भाई ये अभक्ष है, या ये खाने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा, जो भी है ना। तो आप तो उसका भला चाह करके उसको वो बात कह रहे हो, वहां पे अभिप्राय बाधा पहुंचाने का नहीं है। ये अभिप्राय नहीं कि नहीं मैं इसको रोक दूं। मोबाइल वाले उदाहरण में तो रोकने की बात है कि मैं इसको नहीं देखने दूंगा, मैं इसको काम नहीं करने दूंगा। हाँ, वहां ये हो सकता है कि छोटा बच्चा हो और क्या रहे दिन भर ही मोबाइल में घुसा रहता, दिन भर मोबाइल मोबाइल इसी में लगा रहता है, तो माँ बाप उसका मोबाइल उठा करके एक तरफ रख देते हैं, तो वहां पर भी कोई बाधा पहुंचाने का भाव नहीं। तो उसको कोई यहाँ पर अंतराय कर्म नहीं बंधे, उस कारण से नहीं बंधे, तो बंधता ही निरंतर बंधता। सातों ही कर्म, आयु कर्म को छोड़ करके, याद रखना है बात, याद है, आयु कर्म को छोड़ के सातों कर्म हमेशा बनते, हमेशा। आयु कर्म को छोड़ के सातों के सातों निरंतर बनते। तो अंतराय भी बन रहा है, लेकिन उस कारण से ऐसा नहीं बन। सामान्य रूप से जिसको हम अंतराय के बंधन का कारण कहते हैं, ये ये वो काम नहीं है कि जिससे अंतराय बने। आप किसी का भला चाह करके उसको रोकते हो, वो अलग चीज है, वो बाधा पहुंचाने का कारण नहीं है, इस वजह से। ठीक है ना? बोलिए। एक और बोलो। पंडित जी, क्वेश्चन। हाँ, पूछ लो आप पहले। थैंक यू। वो क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे कोई जब नया जीव आता है, तो ये होता है ना भवे भागन वत जोगे वसाई। तो अब कोई समझने आ रहा है, कोशिश कर रहा है, तो अपन थोड़ी बहुत उसको देखते हैं ना, उसकी ज्यादा रुचि नहीं है तो अपन उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे ऐसे बन इसके तो पुण्य का उदय ही नहीं है, इसे समझना ही नहीं है, ऐसे करके फिर वो जो पर्सन अगर रेगुलर भी ना हो तब लोग क्या करते हैं कि नहीं अब चले जाओ, अब तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। ऐसे बोल के करना चाहिए या उसे समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, या ऐसा बोल देना चाहिए तुम्हारी तो अभी पात्रता ही नहीं है, अभी तुम्हारी रुचि ही नहीं है? क्योंकि शुरुआत में कोई भी आत्मा की बात सुन के हंसने तो लगता है नहीं, सुनने के स्टेज में तो समझने की कोशिश करता है। देखो, ऐसा कह के तो किसी को भी रवाना नहीं करना कि अरे तुम्हारी तो पात्रता नहीं है या तुमको अभी सुनने का कुछ वो नहीं। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं किसी से। और ऐसा अगर क्यों सामने बोल। वाला ऐसा तो, कि अगर कोई सामने वाला बैठता है तो मन से अच्छा, जैसे कि कोई 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 एक पर्सन, वो क्या बोलते हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं, अगर वो ऐसे बोले कि अगर ये मेरे क्लास में बैठते हैं तो इनके निमित्त से तो मेरे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है, कुछ वाणी निकलती नहीं, तो ऐसा कुछ कभी होता है क्या? ऐसा क्यों बोलना। देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ इसमें, कि कोई भी मिले, कोई भी, जैसे मैंने तो जीवन में ऐसे प्रसंग देखे हैं। पहले, वर्षों पहले पाठशाला भी पढ़ाते थे, अब वो कभी भी मिल जाते हैं। वो बच्चे जो पाठशाला में आते थे अब तो बड़े हो गए सब। 10-15 साल पहले जो बच्चे थे तो अब तो युवा हो गए। तो उस टाइम पर जो आते थे और अब नहीं पढ़ते हैं या आप स्वाध्याय नहीं करते, वो कभी मिल भी जाते हैं ना, तो भी अपना प्रयास तो ये रहना चाहिए कि और क्या करते हो भाई, स्वाध्याय वगैरह करते हो या नहीं, करा करो। हाँ, मंदिर जाया करो, स्वाध्याय करा करो।
मन लगे तो भले यहाँ आ जाओ, वहां सुनना है तो वहां सुनो। भाई प्रयास अपना ये रहना चाहिए कि कैसे भी करके वो जीव धर्म मार्ग में लगे। वो बात मुझे समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों कहना कि अरे अभी तुम्हारी पात्रता नहीं है, अभी तुम रहने दो। ये बात कभी मत कहना किसी से। आप जोड़ना चाहते हो या तोड़ना चाहते हो? भाई सीधी सी बात है। मैं वक्ता हूँ, ठीक है ना, मान लो मैं बोल रहा हूँ, जैसा आप बोल रहे हो किसी से, तो आप वक्ता। अभी मैं आपसे कहूँ कि अरे अभी समझ में नहीं आई क्या, अभी रहने दो, अभी आपकी पात्रता नहीं, तो आप पर क्या असर होगा? आप ऐसे कैसे समझ में आई, मैं मूर्ख हूँ क्या कुछ? हाँ? ऐसे ही सोचोगे ना, और उससे अश्रद्धा बनेगी। अश्रद्धा कैसे होगी? अरे ये पता नहीं जाने क्या खुद को क्या समझते हैं ये, हैं? हम क्या मूर्ख थोड़े ना, हमने घास थोड़े खाई, हम भी समझते हैं। समझेंगे क्यों नहीं, हम समझ सकते हैं। इसलिए कभी किसी को इस तरह की बात तो कहना ही नहीं कि अरे अभी इसकी तो पात्रता नहीं है, अभी इसकी होनहार नहीं आई है। नहीं आई होगी तो भी ये कहने की बात नहीं होती क्या? समझ में ही बात? नहीं भी आई हो तो भी कहने की बात नहीं है वो। कहा तो यही जाना चाहिए कि अरे करो भाई, करो, जुड़ो, कुछ हमारी तरफ से कुछ सहायता चाहिए तो बताओ, क्या समझ में नहीं आता बताओ, चर्चा करते हैं, पर क्या दिक्कत है? प्रेरणा ही देना है, समझ। क्योंकि अपना तो स्थितिकरण का मार्ग है। किसी को कि अरे तुम्हारी अभी योग्यता नहीं है, ये कहने का अपना मार्ग नहीं है ना? और कभी आचार्यों ऐसा ने ऐसा कहा क्या? बोलना तो हम्म। हाँ क्या, अभी ऐसा कहना तो ये जो जीव अभी नए नए आके जुड़ते हैं तो इनके निमित्त से कुछ मेरे अंदर से निकलता ही नहीं है, वाणी मेरी खिलती ही नहीं है इनके निमित्त से, ये कोई लॉजिक बैठता है क्या ये बात पे भी? मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्या जैसे कहना चाह बोलते रहे हैं हो, ना किस कि बोलेगा, कोई जैसे नहीं हॉल, लगता ऐसा। जैसे कि 50 जन बैठे एक हॉल में, ठीक है, हम्म। अचानक से बहुत अच्छी द्रव्यानियों की बहुत प्योर बात निकल रही है, तो ऐसे बोल सकते हैं सभा में बीच में कि इनके निमित्त से आज अलग से ही बातें निकल रही है, ऐसे कोई बोल सकते हैं क्या? हाँ, किसी के निमित्त से निकल रही है वो तो कहो, उसमें दिक्कत नहीं, प्रेरणा देने के लिए, कि इनके बढ़ावा देने निमित्त के से लिए। बहुत अच्छी लेकिन वाणी। इनके निमित्त से कुछ नहीं निकल रही, ये क्या कहने की बात है? एक चीज और बता दूं, वास्तविकता, वक्ता के मुंह से वही बातें निकलेंगी जैसा श्रोता पर प्रभाव पड़ना होगा। समझ में ही बात, समझ में आ रही है बात? आप लोग जैसे बैठे हो ना, उस हिसाब से वक्ता के मुंह से अपने आप निकले। जिनवाणी का ऐसा ही है स्वरूप। वहां समो शरण में वक्ता के मतलब केवल ज्ञानी जो जिनेन्द्र भगवान है, उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है। वो भव्य जीवों के भाग्य से खिड़ती, जैसा उनका भाग्य होता है वैसी खिड़ती। आपकी योग्यता के हिसाब से वो जिनवाणी दिव्य ध्वनि खिड़ती है। तो ये नियम सिर्फ वहीं का ही नहीं है, ये हर जगह का। तो जिसका जैसा योग होगा उसको वैसी बात सुनने को मिलती है, तो इसमें कहाँ समस्या है? लेकिन ये कभी कहने की बात नहीं कि अरे इनके निमित्त से तो मेरे कुछ बात नहीं निकल रही, तो फिर किसके निमित्त से निकल? दीवारों को थोड़ा सुना था, सुना तो सामने वाले को ही रहा है ना। तो वो कहने की बात नहीं। हाँ, कोई विशेष बात निकले तो देखो कि मेरी बात नहीं है, तो आप लोगों का ऐसा योग था, आपके योग से ऐसी बात निकल गई, वो जरूर कहो, उसमें तो प्रेरणा मिलती। लेकिन इनके निमित्त से कुछ नहीं निकलती या इनके लिए नहीं निकलती, इस बात में क्या था? समझ में आई बात? ऐसा है। बोलिए। कोई व्यक्ति या जैनी बोले बुद्धिपूर्वक पुण्य का संचय कर सकता है क्या? जैसे दान देता है तो पुण्य की दृष्टि से देता है, मंदिर जाता है तो पुण्य की दृष्टि से ही जाता है, और यदि कुछ भी करता है, स्वाध्याय करता है तो पुण्य की दृष्टि रहती है, तो ऐसे करके उसको पुण्य का संचय हो सकता है क्या? देखो वहां पे कषायों की जैसी जो मंदता हो, जैसा उसका भाव हो, उस हिसाब से पुण्य बंधेगा। बाकी पुण्य की लालसा लेकर के जाता है तो वहां तो पाप बंधने की चांस है। हाँ, लालसा ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा उसका, लालसा। अगर पुण्य की लालसा से जाता है तो पाप ही बंधने के चांस है, वहां पुण्य क्यों बंधे? बाकी सामान्य रूप से तो जो कषायों की मंदता वगैरह रहती है उस समय भी रहती है थोड़ी बहुत, तो उस हिसाब से जो बंध जाए सो बंध जाए, लेकिन वो विशेष नहीं। क्योंकि जिसको ये इसका भाग है, जैसे टोडरमल जी ने लिखा ना, सांसारिक कार्य भी सधते तो है, 7 नंबर पेज पे था, कहीं पे था, सांसारिक कार्यों की सिद्धि भी अनंत आदि के गुणगान आदि से होती तो है, लेकिन इस दृष्टि से इनका सेवन करना उचित। अगर सांसारिक कार्य साधने की दृष्टि से ये काम करने लगे, मतलब अनंत आदि का सेवन उस दृष्टि से करे,
तो निश्चित रूप से पाप का ही भागीदार बनता है। तो हमारा उद्देश्य, हमारे भाव वैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो एक विद्वान समझा रहे थे भी कि यदि जैनी के लिए पुण्य जरूरी होता, पुण्य का संचय, तो पूजा में वो अष्टकर्म निरपाम स्वाहा क्यों बोलते? 7.5 कर्म निरपाम स्वाहा बोलना था। हाँ ठीक है बात। अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपम स्वाहा। हाँ, 7.5 बोलना चाहिए था, क्योंकि वहां साता वेद नहीं, असाता वेद नहीं है। हाँ ठीक है उनकी बात। बहुत से लोगों ने तो कर दिया ना, पाप पुण्य सब नाश के, ऐसा था पूजा में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पुण्य का नाश नहीं करना अपने को, पाप पुंज सब नाश के, पूजा ही बदल दी उन्होंने। क्या? अरे भैया, पाप पुण्य सबके नाश करने की बात कही गई, सभी कर्मों के नाश करने की बात कही गई, तो उसको स्वीकार करना चाहिए ना। तो उनका जो इसको लॉजिक दिया, पुण्य से ऐसी चिपकास है, ऐसा ऐसा लगाव है पुण्य से कि उसको छोड़ना नहीं चाहता। हर कीमत पर पुण्य 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 चाहता है बस, और कुछ नहीं चाहता। ऐसी बुद्धि हो गई इसकी। उनका लॉजिक जो दिया था उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट देगा, मुझे तो बिल्कुल 100% का लगा वो। साढ़े नहीं सात नहीं, कर्म सही बोलना है चाहिए। बिल्कुल। हाँ विद्वानों ने जो पूजा लिखी है, आचार्यों ने, तो 7.5 ही हाँ बोलना चाहिए। ठीक है। वो तो सामान्य एक लोगों को पूजा आदि में पुण्य की एक लिप्सा बनी रहती है, उस लिप्सा से वो वैसा काम करते हैं। चलिए, और कोई प्रश्न हो किसी का तो? नहीं तो एक भजन सुन लीजिए फिर, बालक भजन सुनाएगा आपको। आ जाओ। यह पंडित यमराज जगत रानी सोहम याय वो रानी सोहम ध्याय वो भक्ति दीप परस दीपक वे भक्ति दीप परस दीपक वे बूंद जो उदरिकाय हो बूंद जो उदरिकाय हो तेसे परमा तम ध्यावे स्व तेसे परमा तम ध्यावे स्व परमात्म वे जाय हो परमात्म वे जाय हो प्राणी सोहम ध्याय हो और सकल का रज है तो और सकल का रज है तो ही महा दुखदाय हो तो ही महा दुखदाय हो ध्यानत यही ध्यान हित कीजे ध्यानत यही ध्यान हित कीजे पूजे त्रिभुवन राय हो पूजे त्रिभुवन राय हो प्राणी सोहम ध्याय हो प्राणी सोहम ध्याय हो। देखिए, ध्यानत राय जी का सुंदर भजन सुनाया आपको, प्राणी सोहम सोहम ध्याय हो। अपने पहले भी मैंने कहा, पुराने कवियों के जो भजन हैं वो अपन सबको याद करने चाहिए। अपन तो रविवार के रविवार ये क्रम चलाते हैं ना, हमें बच्चों से प्रेरणा लेकर के बड़ों को भी याद करना चाहिए। अच्छे हैं भाव, सारे भजनों के बढ़िया भाव हैं। और अभी गर्मी की छुट्टियां भी है, बच्चों की सबकी छुट्टियां लगी हैं।
आपके घरों में भी बच्चे होंगे, बच्चे आए होंगे, या जो भी अपने परिचित हों, उनको प्रेरित कीजिए पुराने कवियों के भजन सुनाने को, है ना। और सुनाएंगे तो अपन तो प्लेटफॉर्म देंगे हर संडे को, जो भी सुनाना चाहे सुना सकते हैं। चलिए अभी समाप्त करते हैं अपन। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, आओ रे इसी निज निधि जन प्रकार उपकार, इसके चिन्ह वंदना शत बार, वंदना शत बार। जय 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 जय